Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year Federal Board National Book Foundation, wait is over. आपका जो बुक्स हैं वो इशू हो चुकी हैं, इनका जो एडिशन है वो पब्लिश हो चुका है, बल्कि आ भी चुका है मार्केट में। सो आज के जो है हम इंशाल्लाह ताला इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। सो चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है 15.1 न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इस लॉ के मुताबिक क्या है, that every object in the universe attracts other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कि कायनात में हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है और खींचने के लिए एक फोर्स लगाती है। वो फोर्स लगा रही होती है ये उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके माबैन उनके दरमियान में जो इतना डिस्टेंस पाया जाता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेट्स सपोज फर्ज करें कि एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कह देता हूँ M1 है, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कह देता हूँ M2 है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, फासला है, वो R है। अब न्यूटन ने क्या कहा था, दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। इसका मतलब है इसको जो M1 है ये M2 है, M1 जो है वो M2 को खींच रहा है और M2 जो है ये M1 को खींच रहा है, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। तो उसके फोर्स के मुताबिक उसने जो अपनी बाय डेफिनेशन है उसका आप पहला हिस्सा देखें, उसने क्या कहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जितना डिस्टेंस इनके दरमियान में कितना था, r इज द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन बोथ रेडियाई। इन दोनों के रेडियस के दरमियान में जो फासला है उसको हमने r कहा, और उसने कहा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उनके सेंटर्स में जितना फासला है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को जो है आप इकट्ठा करके लिख दें F1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। G जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो है, जो कैपिटल G है, इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के इक्वल होती है। ये इस जी की कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें पता चला कि अगर ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उसने क्या कहा कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज। फॉर एग्जांपल M1 M2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैसेज के। अगर इनके मैसेज बढ़ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इनके दरमियान में फासला बढ़ जाएगा तो ऐसी सूरत में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी वो डबल नहीं 4 टाइम्स, इट रिड्यूसेस 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा कम होगी। कैसे? अब फॉर एग्जांपल ये M1 भी हमारे पास जो है वो 1 किलोग्राम है, M2 भी हमारे पास 1 किलोग्राम है, G हमारे पास कांस्टेंट है, वो इसको छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए ना पुट करें। तो F इज इक्वल टू G हमारे पास है, G M1 की जगह 1 इंटू 1 ओवर R भी 1 है, 1। तो F इज इक्वल टू G 1 1 द 1 ओवर 1। अब अगली बार उसने कहा है कि हम इसको डबल कर दें। अगर हम इस रेडियस को डबल कर देते हैं, अब जो R है वो डबल हो जाएगा। व्हेन
r इज इक्वल टू 2, हमने r को 2 कर दिया, सो F इज इक्वल टू G, m की जगह पे 1 m1, m2 भी 1 और r की जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया। तो क्या आ जाएगा F, G1 द G, यही है, चल हो जाएगा 1 1 द 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा G इंटू 1/4, ये 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी जबकि ये 1 टाइम है। तो लिहाजा अगर हम डिस्टेंस जो है वो इसका दो बॉडीज के, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डबल कर दें तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। अब बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसके मुताबिक क्या है, दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, सो इफ द फोर्स ऑन मास m2 इज कॉज्ड बाय मास m1, ठीक है, m2 की वजह से ये फोर्स जो है वो m2 की वजह से है जो कि m1 पे ये फोर्स लग रही है, फोर्स जो है वो कॉज कर रही है वो कौन सी है, m2 की m1 की जगह पे। तो ये इसका क्या आ जाएगा F21, मतलब सेकंड की 1 के ऊपर, और अगर 1 की 2 के ऊपर लग रही है F12। अब इसी तरीके से अगर m2 की m1 पे लग रही है वो F21 है और जो m1 की m2 पे लग रही है वो F12 है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी क्योंकि 21 और 12 है। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये नेगेटिव साइन करता है, बताता है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दोनों उलट डायरेक्शन में जाएंगे। टॉपिक 15.2 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और उसकी स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है। देखिए ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं द एरिया अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम बड़ी चीज की फाइंड आउट कर रहे हैं, वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, जहां पे उसकी वो एक स्पेसिफिक एरिया तक जहां पे उसकी वो फोर्स एक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अब इस अर्थ के सराउंडिंग में एक ख़ास एरिया है जहाँ तक इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशन की फील की जा रही है। अगर हम इस एरिया से बाहर चले जाएंगे तो उसके बाद ज़मीन हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो एक मैग्नेट है, आप एक आयरन नेल लेते हैं, उसको यहाँ पर रख देते हैं, ये तो इससे इतना दूर है, अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। आप आहिस्ता आहिस्ता करीब लाते जाए, एक ऐसा वक्त आएगा कि इसको एकदम अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि ये एक ख़ास एरिया है, ये सर्कुलर पाथ में होता है हमेशा, एक ख़ास एरिया होगा जिसके अंदर आते सारी ये चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। उससे बाहर चले जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही ज़मीन के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स फील कर सकते हैं। सो ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे अर्थ की जो फील्ड है वो फील की जाती है, फील करते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। सो बाय डेफिनेशन द एरिया अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ, सन एटसेट्रा वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, वो खास एरिया जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। और ये चीज़ बता दी है कि आप जितना करीब जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी, जैसे आप दूर जाते जाएंगे उससे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। अब इसके लिए जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर 10th में फर्स्ट में आपने जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की स्ट्रेंथ के पढ़े थे, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है तो जितना हिस्सा तो यहाँ पर होता था ना, जो ये करीब होता था पोल्स के, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती थी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाते थे ये फील्ड की फोर्सेस जो है ये भी वीक होना शुरू हो जाती होती थी। जिस तरीके से F इज इक्वल टू एम ए होता है, अगर मैं A निकालूं तो वो हमारे पास आ जाएगा F/m। इसी तरीके से अगर हम जो है वो एक्सेलरेशन अलॉन्ग ग्रेविटेशन निकालें, ये सारा आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो वो आ जाएगा हमारे पास Fg यानी ग्रेविटेशन की वजह से डिवाइडेड बाय m। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जिसको डिनोट किया जाता है g के साथ।
और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो g है और ये पॉइंट करता है डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब अगर इस यहाँ से जो है वो हमने g की वैल्यू निकालनी हो, जो हमने इक्वेशन निकाली है इज इक्वल टू g, अगर मैंने यहाँ से g की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से g की वैल्यू, क्योंकि ये a g है, g की वैल्यू निकालनी हो तो हम g की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Fg/m। क्यों? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बेसिकली ग्रेविटी है, ये पड़ा हुआ है फ्री फॉल बॉडीज में। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है, फ्रीली फॉलिंग होता है, खुद ब खुद चीज़ें नीचे गिर रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में जो g की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, a की जगह पे g लगा दिया जाता है। तो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिर g से डिनोट किया जाएगा। सो g इज इक्वल टू F/m के इक्वल होगा। सो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज के दिन के लिए था। इंशाल्लाह ताला कल से इसका जो है वो लेक्चर्स मेरे इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड होते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करें और ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और इसके डेली बेसिस पर आप जो है अपना लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।